बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। स्किल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग से पहले हम ये देखते हैं कि अप्रोचेस ऑफ टीचिंग फॉर थिंकिंग, कि वो कौन सी अप्रोचेस हैं जो टीचिंग के दौरान या थिंकिंग के दौरान हमारे लिए बड़ी इफ़ेक्टिव हैं। सबसे पहले उसमें है कॉग्निटिव स्किल। स्टूडेंट्स, आपको ये बताती चलूँ कि जब भी हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं या समझते हैं या किसी चीज़ का एनालिसिस करते हैं, तो उसमें हमें सबसे पहले दिमाग या माइंड को काम में लाना पड़ता है। तो कॉग्निटिव स्किल में को वकूफ़ी महारत भी कहते हैं उर्दू में। मतलब कि नए मालूम मालूमात और तसव्वुरात का सीखना वकूफ़ी तब्दीली कहलाता है। वैसे तो आपकी बुक जो है जिसमें हम इसको पढ़ रहे हैं, स्किल एंड स्ट्रेटजीज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग, पेज नंबर 5 पे भी दिया हुआ है। इसमें दो तरह के उन्होंने बताए हुए हैं, लेकिन नॉर्मली क्रिटिकल थिंकिंग की जो अप्रोचेज़ हैं वो तकरीबन 2-3 होती हैं। एक कॉग्निटिव स्किल, इफेक्टिव स्किल और साइकोमेट्रिक स्किल। तो कॉग्निटिव स्किल के बारे में मैं अभी बता रही थी कि नए मालूम और मालूमात और तसव्वुरात का सीखना वकूफ़ी तब्दीली कहलाता है। बच्चे घर, बाहर, अखबार, बाज़ार, टीवी, नेट, दोस्तों, बुज़ुर्गों, किताब और उस्तादों से बहुत सी नई बातें और चीज़ों की तफसीलात के फ़वाइद और नुकसानात का वगैरह का इल्म हासिल करता है। तो इस तरह की जो इल्म हासिल करता है तो उसका जहन बहुत तेज़ी से काम कर रहा होता है और इसकी बेहतर जहानत का सबूत देता है। आज की नस्ल ने अपने इल्म फ़नून की ज़रूरत के मुताबिक बड़ी तेज़ी से तरक्की की है। ठीक है। इसके बाद आ जाता है इफ़ेक्टिव चेंज। इफ़ेक्टिव चेंज में आ जाता है तासुराती तब्दीली, यानी कि तासुराती तब्दीली भी उसे कह सकते हैं, या इफ़ेक्टिव स्किल में हम ये भी कह सकते हैं तासुराती महारत, यानी कि हमारे अंदर जो हमने इल्म हासिल किया होता है उसका हमारे अखलाक व किरदार पर जो असर होता है उसे तासुराती तब्दीली कहते हैं। आप तासुराती तब्दीली के लिए आपको बाकायदा किसी इन्वायरमेंट की ज़रूरत नहीं होती। इसके लिए आप कहीं से भी इसका असर कबूल कर सकते हैं, चाहे वो घर है, स्कूल है, दफ्तर है, गली है, मोहल्ले है, टीवी है, नेट है। अलगर्ज के हर जगह से जैसी आपकी दिलचस्पी होगी वैसा आपके अंदर तासुर पैदा हो जाएगा। कुछ मालूमात आप गलत हासिल करेंगे, कुछ मालूमात आप सही हासिल करेंगे। जैसी आपके माइंड की अप्रोच होगी वैसा ही आप उसका असर कबूल करेंगे। यानी आप टीवी ड्रामे या फिल्मों में अच्छे किरदार को पसंद करते हैं तो आपकी थिंकिंग भी पॉजिटिव होगी। अगर आप बुरे किरदार को पसंद कर रहे हैं तो आपकी थिंकिंग भी बुरी होगी। मतलब आप वैसा ही तासुर शो करेंगे। जो थिंकिंग हम कर रहे होते हैं या सोच विचार कर रहे होते हैं वही हमारी ज़बान में उसके असरात नज़र आ रहे होते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाती है महारती स्किल, यानी कि जिसे हम ये भी कह सकते हैं साइकोमेट्रिक स्किल। जब हम कोई काम कर लेते हैं, किसी काम के बारे में जान लेते हैं, यानी हमारा वकूफ़ या हमारा ज़हन उस चीज़ को कबूल कर लेता है, उसके बाद उसके अंदर हमारे अंदर तब्दीली भी पैदा हो जाती है, तो फिर हम उसको प्रैक्टिकली करते हैं। मतलब कि आपने किसी करैक्टर को देख के आपके ज़हन में यह है कि नहीं नहीं ये काम बहुत अच्छा है, क्यों ना मैं भी दूसरों की हेल्प करना शुरू कर दूँ। आपके अंदर ये वकूफ़ी स्किल आई। फिर आपने दूसरों की हेल्प करने के बारे में ठान ली, यानी कि फ़लाँ बंदा जो है वो रिज़र्व है, मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए, यानी आपके अंदर उसकी तब्दीली यानी इफ़ेक्टिव जो है ना चेंज आ गया। और फिर आपने जब उसकी हेल्प कर दी तो प्रैक्टिकली आपने साइकोमेट्रिक स्किल को है अप्लाई कर दिया। तो ये तो थे अप्रोचेज ऑफ टीचिंग फॉर थिंकिंग, मतलब कि आपने किस तरह उनको करना है कि आपके अंदर ये थिंकिंग पहले से है। मैं ये बता रही चाह रही थी कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि जो जब थिंकिंग का प्रोसेस होता है तो उसमें उसकी अप्रोचेज़ होती हैं। आप किसी चीज़ को अप्रोच कर रहे होते हैं, किसी चीज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप क्या करना चाह रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि जब कॉग्निटिव स्किल, अफेक्टिव स्किल और साइकोमेट्रिक स्किल आपके अंदर अगर होंगे तो आप एक अच्छे क्रिएटिव थिंकर बन सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिव
थिंकर बन सकते हैं। जब क्रिएटिव थिंकर बनेंगे तो क्रिटिकल थिंकिंग आप में खुद ब खुद आ जाएंगे। आप चीज़ों के बारे में तबसरा करना समझ लेंगे। आप चीज़ों के बारे में या अपने इर्द गिर्द की बातें या अपने इर्द गिर्द के हासिल शुदा इल्म या नॉलेज को का इतराक कर सकेंगे। आप उसके अच्छे बुरे इफ़ेक्ट, अच्छे बुरे असरात को बयान एक्सप्लेन कर सकेंगे, उसको डिफ़ाइन कर सकेंगे। आपको अच्छे बुरे की पहचान आ सकेगी। आप अपने लिए खुद डिसीज़न कर सकेंगे, अपने मसाइल खुद हल कर सकेंगे। सबसे बड़ी बात कि अगर आप अच्छे क्रिएटर थिंकर हैं तो आप अपनी लाइफ को बड़े मैनेज तरीके से गुजार सकते हैं। ठीक है। क्रिएटिव थिंकिंग हैज़ बीन डिफाइंड as the ability to form new combination of ideas to fulfill a need. हालपर 1984 हालपरन के मुताबिक ये जो डेफिनेशन है मैंने अभी आपको बताई है, इसके मुताबिक ये है कि आपके अंदर ऐसी सलाहियत जिसकी वजह से आपको नई कम्बिनेशन करने में या आइडियाज़ को रियलाइज़ करने में या आइडियाज़ के बारे में नई नई सोच, नई नई तहकीक करने के बारे में ज़रूरत के मुताबिक आपके जहन में जो आइडियाज़ आते हैं वो क्रिएटिव कहलाता है। ठीक है। मतलब अब आपको कोई आइडिया आता है कि आप ये काम कर लें। आप जैसे कोई आर्ट का काम कर रहा होता है, ख़ासतौर पे जिन जो फाइन आर्ट के स्टूडेंट्स होते हैं उनके ज़हन में मुख्तलिफ आइडियाज़ आते हैं कि हम इस तरह की पिक भी बना सकते हैं, हम इस तरह का भी सीन ले सकते हैं। जैसे उसकी सोच होगी वैसे वो सीन लेता है। या फोटोग्राफर भी ऐसे करता है, अगर उसको बर्ड्स में इंटरेस्ट है तो बर्ड्स के सीन लेगा, जो किसी को स्काई में इंटरेस्ट है तो वो आसमानों के सीन ले लेगा, किसको नेचुरल ब्यूटी पसंद है वो नेचुरल ब्यूटी ले लेगा, किसको सेट ब्यूटी पसंद है तो वो सेट ब्यूटी, मतलब ये कि सेट ब्यूटी से जैसे किसी को खजान का मौसम बड़ा पसंद होता है तो वो वैसी तस्वीर ले लेता है। तो फिर जो देखने वाले होते हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक उन चीज़ों को देख रहे होते हैं। मतलब जिसको अगर सैड आर्ट पसंद होगा या तस्वीर पसंद होगी तो वो उस किस्म की तस्वीर देखेगा। जो नेचुरल के करीब होगा नेचुरल वाली देखेगा। जिस तरह का जिसकी सोच होगी या जिस तरह की जिसका माइंड होगा वो वैसी वैसी अपनी चीज़ों को देखता चला जाएगा। ठीक है। तो अब हम ये देखते हैं स्किल ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, यानी क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमें किन किन महारत का होना बहुत ज़रूरी है। तो उसमें हम ये देखेंगे कि उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि हम देखते हैं कि हमने एक प्रोसेस करने जा रहे हैं तो उसमें प्रोसेस करते हुए हमें ये स्किल हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है। वो स्किल 5 तरह के हैं। ठीक है। यानी 5 तरह के वो स्किल हैं। उन 5 तरह के स्किल में हम देख लेते हैं कि सबसे पहला स्किल हमारे अंदर है जो होना चाहिए उसमें वो 5 स्किल ये जो मैंने एक पिक आपके उसमें दिखाई दे रही है तो मैंने इसको कोशिश तो की है कि आपको अच्छे से डिफाइन कर सकूँ, आपको समझ आ जाए। मैं आपको बताती चलो। इसमें पहला जो स्किल है वो डिसीज़न मेकिंग है। ठीक है। यानी जो पहला स्टेप जो उसमें आएगा कि डिसीज़न मेकिंग, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि जो आइडिया जो ख्याल या सोच आपके जहन में आई है उसके लिए आपने क्या फ़ैसला साजी करनी है, आपने क्या डिसीज़न करना है। फिर उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे। नंबर 2 स्टेप पे एनालाइज करेंगे। फिर उसको आप उसकी रीजनिंग ढूंढेंगे, उसकी वजूहात ढूंढेंगे। फिर उसके बाद आप उसको एवेल्यूएट करेंगे, उसकी परख करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे। और उस जांच पड़ताल के बाद उसको आपका जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आप उसको अपने प्रॉब्लम का हल तलाश कर लेंगे। मतलब ये कि क्रिएटिव थिंकिंग के स्किल जो हैं वो इन 5 स्टेप्स से गुजरते हैं और ये सर्कल जो है वो चलता रहता है। मतलब ये कि आपने डिसीजन मेकिंग करके प्रॉब्लम सॉल्विंग कर लिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग के बाद ही आपका फिर डिसीजन मेकिंग, यानी एक दायरवारी अमल है या एक सर्कल है जिसके अंदर ये काम करता रहेगा। इसके बारे में मैं एक आपको एग्जांपल देती चलती हूँ कि डिसीजन मेकिंग में यही होता है कि आपने कोई, जैसे कि मैं एक सिंपल सी एग्जांपल आपको दे देती हूँ कि आपने घर में कोई इवेंट करना है, ख़ासतौर पर कोई बर्थडे पार्टी सेलिब्रेट करनी है, किसी आपने कोई खुशी सेलिब्रेट करनी है। मतलब आपने टॉप किया है या आपने कोई ख़ास मकसद के लिए किसी काम के लिए कोई काम किया था और आपने कहा कि मैं इस सिलसिले में आपको एक अच्छी पार्टी दूंगी। तो उसको फिर पार्टी को आपने ऑर्गेनाइज करने के लिए या पार्टी को जो है उसके
यानी कि अख्ताम तक लाने के लिए आपने उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना होगा। पहले स्टेप पे तो आप ये डिसीज़न लेंगे कि जगह क्या होनी चाहिए, टाइम क्या होना चाहिए, और खाने पीने की क्या अशिया होनी चाहिए, किन किन को इनवाइट करना है, क्या क्या करना है। आप और डिसीज़न मेकिंग तो होगी ना कि आपने एक पार्टी अरेंज करनी है, ठीक है। उसके बाद आप उसको एनालाइज करेंगे, चीज़ों को देखेंगे, कहाँ होना चाहिए, घर में होना चाहिए, घर के बाहर होना चाहिए, किस छुट्टी वाले दिन में होना चाहिए, नाइट होना चाहिए, या मतलब कि नाइट फंक्शन रखना है, या दोपहर का फंक्शन रखना है, यानी लंच टाइम रखना है, या डिनर टाइम रखना है, वट जो भी। उसके बाद आपने उसकी रीजनिंग जो है, यानी कि आपने रीज़न या वजूहात तलाश करनी है कि किन किन को क्या क्या मसला मसाइल हो सकता है, क्या वजूहात हो सकती है, उन चीज़ों को भी आपने दूर देखना है। फिर आपने उसकी जांच पड़ताल करने के बाद आपने उन सारी चीज़ों को कि उसमें कौन से मसले मसाइल हैं, कौन सी चीज़ें हैं, उनकी जांच पड़ताल के बाद आपने एक डिसीज़न जो है वो अपना ले लिया है, उसको एवेल्यूएट कर लिया, उसकी जांच, उसके बाद आपका जो है वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया है। मतलब आपने अपना प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर लिया है, मतलब कि आपने अपनी पार्टी जो है वो सेलिब्रेट कर ली है। ये तो एक मैंने सिंपल सी एग्जांपल दी है। इसी तरह ये भी होता है कि सब लोग क्रिएटिव थिंकिंग ये भी होती है कि आपने किसी पार्टी पे जाना है, आपको किसी ने इनवाइट कर लिया, आप ये फिर देखते हैं कि आपको फैमिली में जिसने इनवाइट किया वो आपके क्लोज फैमिली है, या दूर पड़े के रिश्तेदार हैं, या नज़दीक के रिश्तेदार हैं, या आपके बहन भाइयों के रिश्तेदारों में। उस हिसाब से आप अपने ड्रेस का डिसीज़न लेते हैं। अगर बहुत करीब की शादी है तो आप कहते हैं कि मैं बहुत हैवी ड्रेस पहन लेता हूँ, मतलब ये कि आपने इसको एनालाइज भी किया, रीजनिंग की, एवेल्यूएट भी किया, प्रॉब्लम समझ, आपने उसको इन 5 स्टेप के अंदर रहते हुए आपने उस ड्रेस का इंतखाब किया कि जैसे ही पार्टी होगी या जिस किस्म का इवेंट होगा उस हिसाब से आपने अपना ड्रेस जो है वो डिसाइड कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया होगा। आपने ये 5 स्टेप जो है ना वो अच्छी तरह याद कर लेने हैं कि स्किल्स ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग के लिए आपको इन 5 स्टेप से गुजरना पड़ेगा। ज़ाहिर बात है जब आपके अंदर अप्रोचेस थिंकिंग की आ जाएंगी और आपको ये भी पता चल जाएगा कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए कौन सी स्किल या महारत का होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके बाद आप क्या करेंगे स्टूडेंट। आई थिंक आप यही करेंगे ना कि आपने क्रिएटिव थिंकिंग या जो भी क्रिएटिव थिंकिंग के स्किल्स को किस तरह अप्लाई करना है, या उन थिंकिंग के लिए आपको कौन कौन सी चीज़ों को देखना होगा। यानी here are some of the skill practiced by critical thinking thinker, यानी क्रिटिकल थिंकर के लिए किन चीज़ स्किल्स की प्रैक्टिस का होना बहुत ज़रूरी है। ये आपकी बुक नंबर 6 में बुक में पेज नंबर 6 में है कि इसमें आप देख लें, इसमें 1 2 3 4 5 वो पॉइंट दिए हुए हैं, तो इनको आप अच्छी तरह देख लीजिएगा। मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि दे अंडरस्टैंड एंड यूज़ द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, कि आपने जब भी वो कोई प्रिंसिपल या कोई असूल करना है तो उसके लिए आपने साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन यानी कि आपने साइंसी तौर पे उसको इन्वेस्टिगेट करना है। ठीक है, आपने रूल्स को अप्लाई करना है फॉर्मल और इनफॉर्मल लॉजिक से। आपने इफ़ेक्टिवली उसको जो है थिंक करना है। आपकी तासुराती तब जो है सोच जो है, या आपकी जो तासुराती तालीम है या तासुराती तदरीस है, उसके बारे में आपको क्लियर होना चाहिए कि आपने उसके लिए क्या लाइक करना और क्या डिसलाइक करना है। आपको एवेल्यूशन करते हुए बड़ा केयरफुल होना पड़ेगा। ठीक है, और एनालाइज आर्गूमेंट, मतलब कि आपने उन चीज़ों को एनालाइज करना है, उन आर्गूमेंट्स को एनालाइज करना है। फिर उसके बाद आपने उसका कंक्लूजन या रिजल्ट ढूंढना है। ठीक है, ये चीज़ें आपने तैयार कर लेनी है बुक से अपने। इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्रिएटिव थिंकिंग के लिए हमें किन किन स्ट्रेटजीज़ को अपनाना चाहिए। ठीक है, मैंने ना इसको शॉर्टकट करके नॉर्मली 5 से 6 स्ट्रेटजीज़ आपको बता रही हूँ कि जो हमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ज़रूरी है। तो उसमें फर्स्ट स्ट्रेटजीज़ ये है कि फॉलोइंग स्ट्रेटजीज़ आर यूज़फुल इन दिस कनेक्शन। मतलब ये कि जब आप क्रिएटिव थिंकिंग करना चाह रहे हैं या क्रिएटिव थिंकिंग को अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको कौन कौन की स्ट्रेटजीज़ को देखना होगा। स्ट्रेटजीज़ 1 में यूज़ वेस्टेड टाइम।
हमारे यहाँ नॉर्मली हम बहुत ज़्यादा टाइम अपना जो है ना वो इस सोच में वेस्ट कर देते हैं कि हमें ये करना लेना चाहिए, हमें ये कर लेना चाहिए, मैं ये भी कर लूँ, मैं वो भी कर लूँ। बस इस सोच सोच में हम क्या होता है, हमारा पूरा दिन गुजर जाता है, हम करते कुछ नहीं है। मतलब ये कि हम टाइम को वेस्ट कर रहे होते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने टाइम को वेस्ट नहीं करें, टाइम को मैनेज करना सीखें। यानी ऑल हु मैन वेस्ट सम टाइम दे फेल टू यूज़ इट प्रोडक्टिवली समटाइम्स। ठीक है, दे आल्सो रोंग अबाउट द टाइम गोन। ठीक है, देयर इज नीड टू टेक द एडवांटेज टू ऑफ सच टाइम। मतलब ये कि